हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताया था, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बताया था। अब लोग हम बात करेंगे अलग अलग सेगमेंटेशन की कि फुटबॉल में कौन कौन से कितने कितने कौन से मैचेज हुए हैं, कौन से टूर्नामेंट हुए हैं जो 2021 और 22 में हुए हैं। क्रिकेट में कौन कौन का इवेंट हुआ है, रणजी ट्रॉफी सैयद किसने जीता है, फुटबॉल में कौन कहाँ पे हुआ है, किसने जीता है, और साथ ही साथ बैडमिंटन में, लॉन टेनिस में, सब स्पोर्ट्स की अलग अलग बात करेंगे हम लोग। तो इंडिविजुअली एक तरह से वीडियो हम कह सकते हैं। तो आज लोग उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट में हम लोग बात करेंगे कि किसने जीता T20 वर्ल्ड कप, किसने IPL जीता, किसने अंडर 90 का जीता, किसने विजय हजारे जीता, किसने मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीता। सबकी बात करेंगे, एक एक करके करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट में पढ़ेंगे रणजी ट्रॉफी के बारे में। रणजी ट्रॉफी में भी ऐसा क्या हुआ था, तो भाई ये हर साल होता है। ये डोमेस्टिक क्रिकेट है जो इंडिया के अलग अलग स्टेट के बीच में होता है, जिसको BCCI रिकॉग्नाइज करती है, मतलब BCCI के अंडर में खेला जाता है। ये मध्य प्रदेश की बात करेंगे कि विजेता रहा, और हारा कौन, रनर अप कौन रहा, मुंबई रहा। जब भी हम विनर की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और लूज़र जो उस फाइनल में हारा है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। रनर अप का मतलब होता है कि जो फाइनल मैच में हारता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो क्रिकेट से। दूसरा होता है कि विनर कौन रहा है। तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कि हारा कौन था। और चौथा अगर पूछना होगा तो स्टेडियम में पूछ लेगा। बेंगलोर में हुआ था, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खिलाया गया था। अब बेंगलोर कहाँ पे है, तो कर्नाटका में है। ये तो हो गया रणजी ट्रॉफी के बारे में। अब लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं IPL के बारे में। IPL का संस्करण कौन सा नंबर का था, 15 नंबर का एडिशन था। हिंदी में संस्करण बोलते हैं, इंग्लिश में एडिशन बोला जाता है। ये 2007 से 8 से शुरू हुआ था, 2008 से शुरू हुआ था। इसको स्पॉन्सर किसने किया था, तो IPL को स्पॉन्सर किया था टाटा ने किया था। तो टाटा स्पॉन्सरशिप है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं विनर कौन रहा था। विनर की बात करेंगे। विनर रहा था गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटन रहा। हरा कौन था, रनर अप कौन रहा था, राजस्थान रॉयल्स रहा। तो गुजरात पहली बार IPL खेल रही थी और पहली बार खेलते हुए जीत गई। इसके कप्तान कौन रहा था, तो हार्दिक पांड्या थे इसके कैप्टन। अब बात करेंगे दो कैपों की बात करेंगे। एक है ऑरेंज कैप और दूसरा है पर्पल कैप। भाई क्या होता है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की बारे में बात करेंगे। ऑरेंज और पर्पल। ऑरेंज क्या होता है, देखिए ऑरेंज का मतलब होता है संतरा वाला है, हो गया वो। ऑरेंज ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है पूरे IPL में उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। एक टोपी पहना दी जाती है ऑरेंज कैप की, भाई तुम अलग दिखोगे, पूरे के पूरा अलग दिखोगे ऑरेंज की। एक पर्पल टोपी पहना दी जाती है किसको, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब रन किसने बनाए थे, जॉस बटलर बनाए 883, और सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे चहल ने लिए थे 27 विकेट। पूरे IPL की बात करेंगे। पूरे IPL का मतलब होता है कि 15वें जो एडिशन हुआ था IPL में उसकी बात करेंगे। अब जो फाइनल मैच हुआ उसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा, तो हार्दिक पांड्या रहे। और प्लेयर ऑफ द सीजन का मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा। पूरे सीजन में जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दी है, तो ये दो ही लोग को मिलता है, या तो सबसे ज़्यादा विकेट लेगा उसको मिलेगा, या सबसे ज़्यादा जिसने रन बनाया होगा उसको मिलता है। तो जॉस बटलर को मिला था, उनको ऑरेंज कैप भी मिला है। तो चलिए और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये यहाँ तक हो गया 10 टीमों के बारे में, यहाँ तक तो पढ़ लिया था। साथ ही साथ अब पढ़ते हैं कि खेला कहाँ गया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी तो हो जाता है कि खेला कहाँ गया था। तो ये मैच खेला गया था, फाइनल मैच ये खेला गया था, देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाता है। ये कहाँ पे है, तो गुजरात में है। गुजरात में है ये। एक मिनट सॉरी, चलिए नरेंद्र स्टेडियम में खेला गया था। तो खेला गया था, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 2 एडिशन हैं, टोटल 10 टीमें। 2 नई टीमें ऐड हुई थी इस बार। जैसे मैंने बताया कि पहले 8 टीमें हुआ करती थी, अब 2 नई टीमें आई है। एक टीम है गुजरात की और दूसरी थी लखनऊ की। दोनों 2 टीमें आ चुकी हैं। 2 में से गुजरात ने तो टाइटल जीत लिया, आते ही ये टाइटल जीत लिया, जिसके कैप्टन हार्दिक पांड्या थे। तो ये तो हो गया IPL की पूरी जानकारी। अब चलते हैं दूसरे सेगमेंटेशन के में कि और क्या रहा था इंपॉर्टेंट इसमें। देखिए थोड़ा सा अगर और बात कर लिया जाए, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं रखता, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा पढ़ लेना चाहिए जब पूरा पढ़ रहे हैं।
देखिए शिखर धवन, देखिए शिखर धवन पहले बैट्समैन बन गए आईपीएल की हिस्ट्री में जिन्होंने 700 बाउंड्री मारी है। कितने? तो 700 बाउंड्री मारी है आईपीएल की हिस्ट्री में। कौन है? शिखर धवन, 700 बाउंड्री मारी है। और साथ ही साथ और आगे अगर फैक्ट की बात करें तो एक चीज, चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर हैं जिनका नाम है डेन ब्रेवो, जो वेस्ट इंडीज से आते हैं। इन्होंने 171 विकेट लिया है अब तक आईपीएल में, जो सबसे ज़्यादा है। मतलब आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो आईपीएल के इतिहास में डेन ब्रेवो ने लिया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। और हार्दिक पांड्या का भी एक रिकॉर्ड है इनके नाम, 100 छक्के का। फास्ट 100 छक्के, मतलब सबसे जल्दी 100 सिक्सेस मारे हैं वो मारे हैं हार्दिक पांड्या ने। ये तो आईपीएल की पूरी ट्रिविया रही आपकी। इसमें आपको ध्यान रखना कि विनर कौन रहा, पर्पल कैप कौन रहा, हारा कहाँ पे मैच हुआ, और साथ ही साथ इसमें 2 कैप हो गए। और साथ ही जो 2 फैक्ट याद रखने हैं कि आई सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, साथ ही साथ इसमें सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसने मारे हैं। तो अब बात करें अगले सेगमेंट की चलते हैं। ये भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है, लेकिन क्रिकेट में वुमेन क्रिकेट की बात करेंगे हम लोग। वुमेन क्रिकेट में क्या है? तो वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में। कहाँ पे हुआ था? तो न्यूजीलैंड में हुआ भाई, न्यूजीलैंड में हुआ था। तो जीता कौन था भाई? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया। देखिए T20 वर्ल्ड कप वर्ल्ड में कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादातर क्या होता है, जितने भी वर्ल्ड कप होता है वुमेन्स के, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया ही जीतता है। आपको याद रखना, अगर ऑप्शन में दे रखा हो, मान ले कि 4 साल पहले का 5 साल पहले का भी पूछ ले, तो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में, तो ऑस्ट्रेलिया आंख बंद करके मार दीजिए। और वुमेन क्रिकेट की बात आती है तो हारा कौन? इंग्लैंड हारा। कहाँ पे हुआ था? न्यूजीलैंड पे। तो न्यूजीलैंड में हुआ तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवेंट पूछा जाता है। क्योंकि इंडिया अगर जीतता है तो और भी चीज़ें पूछी जाती है यहाँ से कि मैंने तो सीरीज कौन रहा, मैंने तो मैच कौन रहा, तो ये पूछा जाता है। लेकिन ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि कहाँ इवेंट ये हुआ था। तो न्यूजीलैंड में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब ये भी हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है? 14 नंबर का था। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इंडिया ये 5वीं बार टाइटल लेकर आई है। कितनी बार? तो 5th टाइटल है, इसकी 5वीं बार जीता है। जितने भी अब तक क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए जो अंडर 19 के, उसमें से 5वां टाइटल है। हुआ कहाँ पे था? ये भी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट इंडीज में हुआ था। वेस्ट इंडीज में हुआ था, लेकिन वेस्ट इंडीज नहीं जीत पाई थी। जीता कौन? भारत। हराया किसको? तो इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड, देखिए यहाँ पे इंग्लैंड हारा है वुमेन क्रिकेट टीम में, और यहाँ पे अंडर 19 में इंग्लैंड हार गया। कैप्टन कौन थे? यस धूल। धूल चटा दिए सबको, धूल चटा दिया कैप्टन ने। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द मैच। क्यों? क्योंकि इंडिया इसमें जीत के आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? तो राज आनंद बाबा। तो बाबा रहे, बाबा ने इतना अच्छा खेला कि इसको टीम का मैन ऑफ द मैच दे दिया गया। सीरीज कौन रहा? तो एक अंग्रेज रहा साउथ अफ्रीका को, याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए, नाम पढ़ लीजिएगा। डेवाल्ड ब्रेविस रहे। अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2021 के, जो मेंस का है। मेंस लिखा नहीं है, लेकिन मेंस का है। इसमें मेंस क्योंकि लिखा नहीं जाता, T20 वर्ल्ड कप है, अगर नहीं लिखा है कुछ तो समझ लीजिएगा वो मेंस का ही है। तो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था हेल्ड इन यूएई और ओमान में हुआ था। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या ये कैसे खेला गया था और क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें से फैक्ट आते हैं। तो पहले तो वेन्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएई में। देखिए मैच अगर खेला जाएगा ज़्यादातर यूएई में खेला जाता है, अबू धाबी में और ओमान में। मोस्ट ऑफ द टाइम यूएई में ही खेला जाता है। अब इंपॉर्टेंट इसमें से क्या आ जाता है? वर्ल्ड कप में से जीता कौन था? भारत तो जीता नहीं था, तो ऑस्ट्रेलिया जीता था। हारा कौन था? न्यूजीलैंड हारा था, वैसी बात है। अब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब कि फाइनल मैच में किसको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, किसने सबसे अच्छा खेला था? तो मिचेल मार्श को मिला था। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला था? डेविड वार्नर को मिला था। ये 4 फैक्ट हो जाते हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। देखिए एक और इवेंट आता है क्रिकेट का जिसको बोलते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो आपको लग रहा होगा ये कोई चैंपियन ट्रॉफी होगी या कुछ और होगा। नहीं भाई, ये टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिसको कहा जाता है। टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो पहली बार हुआ था, जो आईसीसी ने कराया था, उसको ही बोलते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बोला जाता है। इसको जीता है किसने? तो न्यूजीलैंड है। हराया किसको? तो भारत को हराया था। तो भारत जैसे ही हारता है तो ये न्यूज़ और बड़ी बन जानी चाहिए। हुआ कहाँ पे था? लोकेशन था, ये देखिए इंग्लैंड में था। इंग्लैंड का पूछेगा लोकेशन कहाँ था? इंग्लैंड था। फाइनल मैच जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। अब मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तो काइली जेमिसन होता है। ये ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। ये तो रहा T20 हो गया हमारा, वर्ल्ड कप हो गया जो टेस्ट चैंपियनशिप का। अब बात करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट की 2 इवेंट के बारे में। एक है सैयद मुश्ताक अली T20
और दूसरा है विजय हजारे ट्रॉफी जो 2021 का हुआ था। तो भाई इसमें क्या बात करना है, इसमें बात करना है आपको, लेकिन थोड़ा सा और मैं थोड़ा को जूम करके इसको और भी इवेंट ले लेता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। तो सैयद अली को कैसे याद रखने हैं मैं बताता हूं आपको। तो जीता कौन, पहली बात देख लेते हैं। तो तमिलनाडु जीता। कौन जीता? तमिलनाडु जीता। हराया किसको? तो कर्नाटका। तो ये पड़ोसी राज्य है, तमिलनाडु के साइड में ही कर्नाटका पड़ता है, तो दोनों पड़ोसी एक दूसरे को हरा है। तो आप मुस्ताद अली से मिलने जाते हैं और मिल के क्या उसको हरा के आते हैं। मिलने गए और लेकिन हरा के आ गए, नाटक वटक नहीं किया, नाटक वटक किया और उसको हरा के आ गए। तो हो गया आपको याद ये। अब विजय हजारे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों कि हिमाचल प्रदेश जीता है। कौन जीता है? तो हिमाचल प्रदेश पहली बार जीता पूरे इतिहास में, विजय हजारे के इतिहास में पहली बार हिमाचल प्रदेश इसको जीता है। हरा है किसको? तो तमिलनाडु का हरा है। देखिए तमिलनाडु एक जगह तो मिलने गए थे तो जीत गया था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मिल के आए तो विजय से हार गया वो, विजय से हार गया वो। जीता कौन? हिमाचल जीता। पहाड़ों में जाके अगर खेलेंगे साउथ वाले तो हारेंगे ही हारेंगे, तो पहाड़ वाले हिमाचल वाले इसको हरा के चले गए। तो पहली बार जीता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो कोई भी इवेंट होता है जो पहली बार होता है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आईपीएल टाइटल गुजरात ने जीता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके ट्रिविया इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रिविया का मतलब होता है एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है जो उस टीम से रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए एक और इवेंट बच गया है क्रिकेट में, जिसका नाम है अंडर 19 एशिया कप। देखिए अंडर 19 जो वर्ल्ड कप था, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था जिसको इंडिया ने जीता था, 5वीं बार जीता था। यश दुल कैप्टन थे, वेस्ट इंडीज में हुआ था। किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। और राज आनंद बाबाजी मैन ऑफ द मैच थे और सीरीज थे डेवाल्ड ब्रेविस जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर था। इसमें कौन जीता है? तो इंडिया जीता है। 8वीं बार इंडिया जीता है अंडर 19 एशिया कप। एशिया मतलब होता है कि इंडिया होगा, उसमें खेलता होगा श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारी टीमें मिलकर खेलती है, उसको बोला जाता है एशिया। एशियाई टीम होती है। हराया किसको? तो श्रीलंका को हराया। कहाँ हुआ था इवेंट? तो दुबई में हुआ था। ये रहा पूरा का पूरा क्रिकेट इवेंट जो 2021 और 22 में हुआ था। इससे एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही भी वीडियो बनाता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।